पठान फिल्म के बेशर्म रंग वाले विवाद के बाद में ऐसा लग गया था कि फिल्म को लेकर आपत्ति जताने वाले और भावनाएं आहत करने वाले, जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, और जो नेता हैं जो फिल्म का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग का कबाड़ा हो चुका है। क्योंकि जो किसी एक रंग की बिकनी पर विरोध कर रहे हैं और उस रंग को धर्म से जोड़ रहे हैं, तो उसके साथ बड़े बड़े मंत्री भी, नेता, ये सब के सब अगर मान लो ये विरोध कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब आप ये सोच लो कि फिर इनका क्या विरोध है और क्या इनका टारगेट है। वो तो बाद में जब ये पठान फिल्म की ये जब हुआ, तो फिर भाजपा के जो आला कमान है, उन आला कमानों ने ही भपकी दी कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। तो उसके बाद में सब चुप बैठ गए। अब ऐसे में जो फिल्म प्रोपोगेंडा सेट करती है, जो भाजपा को सूट करती है, वो बिना रोक टोक रिलीज हो जाती है। चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे वो हम दो हमारे 12, या फिर हाल ही में जो अभी बनी छावा, इस तरह की अगर फिल्में रिलीज होती हैं तो इसमें किसी की भावनाएं आहत होती नहीं हैं। क्योंकि भावनाएं आहत इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी फिल्में होती हैं, और मुसलमानों की भावनाएं आहत होती नहीं है। मैंने कभी देखी नहीं भावनाएं आहत होती है। बहरहाल आजकल, वरना पहले तो मुसलमानों की भी भावनाएं आहत होती थी कि किसी फिल्म के अंदर बुर्का पहन लिया, और बुर्का अगर मान लो किसी में फंस गया तो भी वो जगह कि भाई बुर्का कैसे फंस गया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल, लेकिन आजकल मामला उल्टा हो गया है। तो छोटी छोटी बातों में भावनाएं आजकल आहत हो जाती हैं, और आहत होने के बाद में फिल्मों का विरोध होने लगता है। लेकिन जो फिल्में मैंने बताया कि जो मुस्लिम विरोधी हैं, वो उनको बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वो प्रमोट करते हैं, और इसलिए भी प्रमोट किया जाता है क्योंकि मैंने बताया ना कि एक प्रोपोगेंडा वो सेट करती हैं जो मुसलमानों के प्रति नफरत वाली होती हैं। तो वो उनको सेट होता है कि हाँ भाई कि इससे और ज़्यादा जहर फैलेगा तो फिल्म और ज़्यादा देखी जानी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई फिल्म अगर सच दिखाती हुई आ जाए, तो भैया पूरी की पूरी कायनात लगा देते हैं उसको रोकने के लिए। जैसे कि अभी फूले फिल्म रिलीज होने वाली थी 11 अप्रैल को, रोक दिया। कईयों की भावनाएं आहत हो गई। कहते हैं कि साहब फूले फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है। भाई सीधी सी बात है, फूले जो है वो समाज सुधारक जो थे ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, उनके जीवन पर आधारित है। तो उस जमाने में समाज बिगड़ा हुआ होगा तभी तो सुधरा होगा ना, तभी तो उनका इतना नाम हुआ। अब इसमें आहत होने वाली कौन सी बात है? या फिर शिक्षा को इसमें काफी महत्व दिया गया है, बड़े जोर जोर से बताया गया है फिल्म के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को ये लगा हो कि अगर समाज सच में अगर वापस से जागरूक हो गया और जागरूक होने के बाद में सवाल पूछने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। आपको बता दूं कि इस बायोपिक में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिकाओं के अंदर हैं, और इसे अनंत महादेवन ने निर्देशित किया है। जो विवाद का जो मेन वजह है, वो मेन वजह क्या है? ब्राह्मण समुदाय की एक तो सबसे बड़ी आपत्ति। फिल्म का ट्रेलर है, उसके अंदर दिखाया गया है कि जिसमें एक ब्राह्मण लड़का सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकता है। हिंदू महासंघ जैसे संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में ब्राह्मण समुदाय को लेकर नकारात्मक रूप दिखाया गया है, जबकि उनके सकारात्मक योगदान को नजरअंदाज किया गया है। और इधर जो दूसरा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी ने फिल्म में जाति व्यवस्था से संबंधित कुछ संवादों और दृश्यों को हटाने या संशोधित करने की सिफारिश की है। निर्देशक अनंत महादेवन ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन विवाद को शांत करने के लिए फिल्म की रिलीज 25 अप्रैल 2025 तक स्थगित कर दी है। अब वो 25 अप्रैल तक रिलीज होगी कि नहीं होगी वो तो देखने वाली बात है। लेकिन इसके बीच में और ज्यादा कई पंगे हो गए। अनुराग कश्यप की विवादित टिप्पणी आ गई। फिल्मकार अनुराग कश्यप है, उसने फिल्म की रिलीज होने में देरी पर नाराजगी जताई और इंस्टाग्राम पर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इससे सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई, उनकी आलोचना हुई। बाद में उन्होंने फिर वापस माफी भी मांग ली। और राजनीतिक जो नेता हैं राज ठाकरे, वो फिल्म के समर्थन करते हुए दिखाई दिए कि ऐसी शिक्षाप्रद फिल्मों का रोका जाना
ठीक नहीं है, नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने निर्देशक से मुलाकात कर फिल्म के ट्रेलर को देखा और इसे जल्द से जल्द रिलीज करने की वकालत की। तो कुल मिला के जो ये फिल्म है, फूले फिल्म, ये जातिवाद, सामाजिक असमानता और शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालती है। हालांकि इसके कुछ दृश्यों और समाज को लेकर वो जो विवाद उठे थे, तो इसकी रिलीज को प्रभावित किया गया। अब ये फिल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसको किस तरीके से स्वीकार करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की फिल्में आती हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि सरकार ऐसी फिल्मों के विरोध में क्यों हो जाती है। क्या सरकार अब यही चाहती है, या सत्ता यही चाहती है, या भाजपा यही चाहती है कि जो उनके एजेंडों को सूट करे वो ही फिल्में दिखाई जानी चाहिए, जिसके अंदर नफरत हो, जिसके अंदर एक समाज के प्रति नफरत हो, ऐसी ही फिल्में दिखाई जानी चाहिए और दूसरी कोई फिल्में नहीं दिखाई जानी चाहिए? जो सच है क्या वो नहीं दिखाया जाना चाहिए, या पूरा के पूरा हर चीज ही बदल देना चाहते हैं, हर चीज अपने हिसाब से लिख देना चाहते हैं? आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।